नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नयन का जो तद्भव शब्द होता है, नयन होता है, नहीं होता है, नयन होता है, नहीं होता है, नेन होता है, नहीं होता है। तो ये 3 कट जाएंगे और बचा हुआ एक ऑप्शन है नयन, ये तद्भव शब्द होता है। अगला है पत्र का तद्भव शब्द क्या है। तो पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है। पात्र होता है, नहीं होता है, पत्र होता है, नहीं होता है, और पत्तर होता है, नहीं होता है, लेकिन पत्ता होता है। पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है, पत्ता। अगला है अंटी मारना। अंटी मारना का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन है। तो अंटी मारना का अर्थ होता है ऑप्शन सी, कम तौलना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी नहीं है। बाकी के 3 हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पो धन अक। अगला है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधे के आगे रोना। तो इसका होता है व्यर्थ का प्रयत्न। अगला है झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। तो देखिए पथिक के पर्यायवाची हैं ऑप्शन डी, ये सभी, मुसाफिर, पंथी और बटोही। क्या हो जाएगा, बटोही। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो शिष्ट का विलोम शब्द होता है, शिष्टाचार होता है, नहीं होता है, अपमान नहीं होता है, विशिष्ट होता है, नहीं होता है, तो इसका होता है अशिष्ट। अगला है बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है। ये कहलाता है ऑप्शन बी, लोरी कहलाता है। अगला है अनुकूल में कौन सा समास है। तो अनुकूल में समास हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें देखिए सा हुआ है, नहीं, स्व नहीं, सम नहीं, लेकिन सत उपसर्ग आपका यूज हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। काली आंधी के रचयिता कौन है। तो काली आंधी के रचयिता हो जाएंगे, 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए, कमलेश्वर। अगला उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है।
तो ये हो जाएगा ये सभी। झुंड भी हो जाएगा, सभा और सेना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, समूह में रहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है। तो ऑप्शन बी इंदिरा, बाकी के तीन है शारदा, भारती और बागेश्वरी। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी हिमांशु, बाकी के तीन है खरांशु, तिमरारी और पतंग। अगला है कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है कपटी का। तो चार ऑप्शन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी निष्कपट। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुदात्त। क्या हो जाएगा, अनुदात्त। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, बाकी के तीन है, जैसे कि विजय का होता है पराजय, मृदुल का कठोर होता है विलोम शब्द, विरह का होता है मिलन। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पसीने से उत्पन्न हुए पसीने के लिए क्या क्या शब्द होगा। ऑप्शन ए स्वेदज। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो पहरा देता है वो होता है ऑप्शन बी प्रहरी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, लेकिन ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा, युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, बाकी ऑप्शन बी घर का ना घाट का, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दो टूक बात कहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना। दो टूक बात कहना, स्पष्ट कह देना। अगला है मुंह की खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी बुरी तरह हारना। अगला है गर्दन उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर है आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल में क्रिया हो जाएगी। लेकिन बाकी के तीन में था, थी आ रहा है, तो ये भूतकाल में है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। ऑप्शन डी का वर्ण का, बाकी के तीन चा, जा और झा का होता है। अंतर्गत में कौन सी संधि है। तो अंतर्गत में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी आम। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। तो ऑप्शन ए अवधि। अगला क्वेश्चन है जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह होता है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है। तो शिष्टमंडल होती है ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः हैं। तो
आपका पीली जो हो जाएगा ये हो जाएगा विशेषण और साड़ी हो जाएगा विशेष्य। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए प्रशस्त। प्रशस्त को आप ऐसे लिख सकते हैं, ना कि ऑप्शन बी, सी और डी की तरह। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव। अगला है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए कर्म कारक। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो ऑप्शन बी आस प्रत्यय। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी संतोष ना होना। संतोष ना होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए आग में कूदना। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, ये भी गलत। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। अगला है मुगल किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी मुगल जो है ये है तुर्की भाषा का शब्द। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो ऑप्शन डी फारसी। नेक्स्ट है परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन डी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन बी वात्सल रस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी ज्योतिर्मय को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए वी और डी की तरह ज्योतिर्मय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।